हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। 4 श्लोक हम पढ़ ही चुके हैं। चौथे श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो नटी होती है वो क्या करती है, ग्रीष्म ऋतु का गीत गाती है। अब उस जो गीत गाती है उससे सारे के सारे जितने भी दर्शक होते हैं, साथ में जो सूत्रधार होता है, वो मानो चित्रलिखित से हो जाते हैं। इसीलिए फिर सूत्रधार कहता है कि आर्य, तुमने बहुत अच्छा गीत गाया और तुम्हारे संगीत के राग से आकृष्ट चित्त वाले जितने भी दर्शक हैं सब मानो चित्रलिखित से हो गए हैं। तो अब तुम ही बताओ, आज हमें कौन से नाटक को आधार बनाकर लोगों का मनोरंजन करना है। तब नटी याद दिलाती है कि आर्य, आपने तो पहले ही आज्ञा दे दी थी कि आज हम क्या करेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक करेंगे। तब सूत्रधार कहता है कि तब अस्मि गीत रागेन हारिणा प्रसवम हतः एषः राजेव दुष्यन्तः सारंगेन अतिर्हंसा। सबसे पहले श्लोक को समझने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, शब्दार्थ समझते हैं। तो चलिए शब्दार्थ समझते हैं। हारिणा यानी मनोहर अर्थात सुंदर, प्रसवम यानी बलात् या बलपूर्वक, हतः अर्थात हर लिया गया, अतिर्हंसा यानी कि अत्यंत वेगशाली यानी कि जो जल्दी जल्दी भाग रहा है ऐसा। अब संदर्भ तो जैसा आपको लिखना ही है हमेशा की तरह कि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया है। अब जब हम इसके प्रसंग की बात करते हैं तो प्रसंग में हम क्या लिख देंगे कि जब सूत्रधार ने पूछा कि आज हमें किस नाटक का अभिनय करना है, तो नटी याद दिलाती है कि आप तो पहले ही कह चुके हैं कि आज अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का अभिनय किया जाएगा। तब सूत्रधार ये सुनकर कहता है कि तुमने अच्छी याद दिलाई है, मैं तो इस बात को भूल ही गया था। इसी भूल जाने के कारण को स्पष्ट करता हुआ सूत्रधार कहता है कि करके डैश छोड़ दीजिए। तो आपका क्या बन गया, ये प्रसंग बन गया। अब आपको अगला स्टेप क्या लिखना है, अर्थ आप बिल्कुल सीधा सीधा लिखेंगे, जिसको मैं अन्वय से समझा रही हूँ। तो अन्वय और अर्थ मैं आपको एक साथ ही समझा रही हूँ। तब हारिणा, तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से, गीत रागेन यानी कि संगीत के राग से, तुम्हारे द्वारा मनोहर संगीत के राग से, अतिर्हंसा अत्यंत वेगशाली, इसीलिए जो वेगशाली है वो कैसा है, जल्दी से दूर चला जाएगा, इसीलिए दूर तक ले जाए जाने वाले मृग के, सारंगेन यानी मृग के द्वारा, एषः राजा दुष्यन्तः एव, इन राजा दुष्यंत के समान, प्रसवम हतः अस्मि, बलपूर्वक हर लिया गया हूँ, तुम्हारे मनोहर अर्थात सुंदर संगीत के राग से, अत्यंत वेगशाली इसीलिए दूर तक ले जाए जाने वाले हिरण के द्वारा, इस राजा दुष्यंत के समान मैं भी बलपूर्वक हरण कर लिया गया हूँ। अर्थात जिस प्रकार हिरण अपनी सुंदरता से राजा दुष्यंत को बहुत दूर तक तपोवन तक ले गया, बलपूर्वक हर लिए गए राजा दुष्यंत हिरण के द्वारा, उसी प्रकार हे नटी, आपके संगीत के राग से इतना सुंदर आपने गाया कि उस राग से मैं बिल्कुल ही भूल गया कि आज हमको कौन से नाटक का अभिनय करना है। एक बार और आप इसके अर्थ को देखिए। तब हारिणा, तुम्हारे द्वारा मनोहर गीत रागेन संगीत के राग से, अतिर्हंसा अत्यंत वेगशाली इसीलिए दूर ले जाए जाने वाले, सारंगेन हिरण के द्वारा, एषः राजा दुष्यन्तः एव, इन राजा दुष्यंत के समान, प्रसवम हतः अस्मि, मैं बलपूर्वक हर लिया गया हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, अन्वय भी हो गया और आपका अर्थ भी हो गया। अब जब व्याख्या की बात आती है तो जो मैंने आपको अभी प्रसंग बताया था कि सूत्रधार पूछता है कि किस नाटक का अभिनय किया जाए, नटी कहती है कि पहले ही कह चुके हैं कि अभिज्ञान नामक जो नाटक है उसका अभिनय करना है। तो सूत्रधार कहता है तुमने बहुत अच्छी याद दिलाई, मैं तो भूल ही गया था। इसी भूल जाने के कारण को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि तुम्हारे संगीत के, मनोहर संगीत के राग से मैं उसी प्रकार हर लिया गया हूँ जिस प्रकार राजा दुष्यंत हिरण के सुंदरता के कारण दूर तक चले गए थे। गीत स्वर की जो रमणीयता के कारण मेरा मन इतना मुग्ध हो गया कि मैं भूल गया कि मुझे किस नाटक का अभिनय करना है। जैसा कि राजा दुष्यंत है, वो मृग का पीछा करते करते इसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और भूलकर दूर तक चले गए। ठीक है, ये क्या बन गई इसकी व्याख्या। अब आता है विशेष।
तो विशेष में हारिणा सारंगेन आदि कथन से ये पता चलता है कि नटी के गीत राग से सूत्रधार इतना मुग्ध हो गया था कि नाटक का नाम भी भूल गया कि उसे कौन से नाटक को प्रस्तुत करना है। इसी कारण यहाँ प्रसवम हतः से सूत्रधार की भोलेपन का स्वाभाविक वर्णन भी किया गया है। और तो और सूत्रधार के इस कथन से कथानक की ओर भी संकेत हो गया है। अब आप पूछेंगे कैसे हो गया है, तो इसकी जो कथा वस्तु का सार है वो मैं आपको बताती हूँ कि राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करते हैं। गांधर्व विवाह जो कि आजकल हम जिसको लव मैरिज कहते हैं, वही पहले ज़माने में क्या था, गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह करते हैं और उसे अपनी अंगूठी दे देते हैं, परंतु दुर्वासा जी के जो शाप होता है उसके कारण वो उसको भूल जाते हैं और शकुंतला को महल में आने पर भी वापस लौटा देते हैं। वो उसको पहचान नहीं पाते हैं श्राप के कारण। समय आने पर मछुआरे से जब अंगूठी मिलती है तो उन्हें शकुंतला वापस से याद आ जाती है और वो उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। तो इस श्लोक में भी नाटक के नाम, कथानक आदि के भूल जाने तथा नटी द्वारा याद दिलाए जाने पर पुनः स्मरण करता हुआ सूत्रधार अपने भोलेपन को भी स्वीकार करता है, भूल जाने को स्वीकार करता है। राजा दुष्यंत के कथानक का उल्लेख इस तरह वार्तालाप में उपस्थित करके कवि ने अपनी जो नाटकीय कुशलता है उसको भी प्रस्तुत किया है। अब आता दूसरा पॉइंट विशेष में क्या होता है कि राजे में श्रुति उपमा अलंकार है और हारिणा गीत रागेन हतः, इसमें काव्यलिंग अलंकार है और पथ्यावक्त्र नामक छंद है। तो ये एक तरीके से आपका 5वां श्लोक भी आ जाता है। अब 6ठा श्लोक से आपकी कथा वस्तु शुरू हो जाएगी। हालांकि कथा वस्तु का संकेत, कथानक का संकेत इस 5वें श्लोक में दे दिया है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी, आपको ये ध्यान रखना है। अब 6ठे श्लोक से अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु प्रारंभ हो जाएगी। तो कल से आपको वीडियो मिस नहीं करने हैं, 100% देखने हैं। अगर आपको कहीं भी समझने में परेशानी आ रही है तो कमेंट्स में मुझे बताइए। आपको ये चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।